बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है एहतलाम। एहतलाम की बहुत सारी इकसाम है। उस किस्म के मुताबिक इलाज किया जाए तो फिर वो जो है ना उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किस्म कोई और हो, सबब कोई और हो, इलाज आदमी कोई और करता रहे तो फिर वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आती, ना उसका कोई फ़र्क पड़ता है। तो तशख़ीस ज़रूरी है। तशख़ीस के बगैर इलाज करना या कराना बिल्कुल बेसूद होता है, पैसे ज़ाया होते हैं। बिल्कुल पैसों का ज़ाया करना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। तो चाहिए कि किसी मुस्तनद तबीब से पहले तशख़ीस कराएं, फिर अपना इलाज करें। टोटकों पे जो आदमी निसार करता है उससे ये होता है कि कई दफ़ा वो अपने आप को मुसीबत में डाल लेता है और मर्ज़ तवील होता जाता है और उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। कुछ लोग इस बात पे बेज़िद होते हैं कि हमें नुस्खा दिया जाए, नुस्खा दिया जाए, हमें ये मर्ज़ है, सिर्फ हमें नुस्खा दे दो। मेरे भाइयों, नुस्खा लेने से क्या होगा कि आप ठीक हो जाएंगे। जब तक किसी आप अच्छे तबीब को, मुस्तनद तबीब को अपनी तशख़ीस नहीं कराएंगे, उस वक्त तक इलाज कराना बिल्कुल बेसूद होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि तशख़ीस ज़रूर कराएं। अगर उसका सबब पता चल जाए और उस सबब को दूर किया जाए। दरख्त को काटने से कुछ नहीं होता जब तक उसकी जड़ को ना काटें। अगर तो वहाँ पे दरख्त का वजूद ख़त्म करना है तो उसकी जड़ को काटना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से काटेंगे तो उसकी शाखें फिर निकल आएंगी। तो तिब जो है ये वजूहात का इलाज करती है, अलामत का इलाज नहीं करती। तो मेरा ये बातें करने का मकसद ये है कि इख्तिलाम, बहुत लोगों ने हमें ये बताया कि हम काफ़ी अरसे से दवाई ले रहे हैं लेकिन हमें इख्तिलाम का आराम नहीं आता। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो अपने मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूर कराएं। तो तशख़ीस के मुताबिक इलाज होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो मर्ज़ दूर हो जाएगा। तो आज का जो इख्तिलाम की वजह है वो है मकद में ख़ारिश। खराश जो मकद में होती है इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताऊंगा। इससे इख्तिलाम भी होता है और कई लोगों को जरियान की शिकायत भी होती है। ये मैं वीडियो जरियान की अलग बना चुका हूँ इसकी। आज जो है ये इख्तिलाम की है। जो मकद होता है इसमें अगर ख़ारिश हो, खराश मकद भी इसको कहा जाता है, तो उसकी वजह से जो इख्तिलाम होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। कि दोस्तों, होता यह है कि बवासीर की वजह हो या कीड़ों की वजह हो, इसमें इसकी वजह से अगर कीड़े हों तो फिर भी मकद में खराश होती है। अगर बवासीर हो तो इसकी वजह से भी मकद में खराश होती है, जिससे अदइया मनी, जो मनी का ख़जाना होता है, उसमें तहरीक पैदा होकर या तो मनी जरियान की सूरत में खारिज हो जाती है या अगट्ठी होकर इख्तिलाम की सूरत में खारिज हो जाती है। इसमें दोनों सूरतें बन जाती हैं। इख्तिलाम की सूरत भी हो जाती है और जरियान की सूरत भी हो जाती है। इसके अलावा अमा मुस्तकीम, आंतों में खारिश, शुकाकुल मकद यानी कि मकद में शिकाक पड़ जाता है, अलाते तनासली के करीब जिल्दी अमराज, अजाज जो तनासली हैं, अजाए तनासली, उसके इर्द गिर्द अगर खारिश हो तो उसकी वजह से भी तहरीक पैदा होकर या तो जरियान की शक्ल व सूरत इख्तियार हो जाती है या इख्तिलाम की सूरत इख्तियार हो जाती है। और इन सब जो वजूहात है खराश की, खारिश जिसको पंजाबी में आप कह लेंगे खारिश, खुजली, अगर ये सोते में हो
खारिश होती है तो उसमें अदिया मनी, जो मनी का ख़जाना है, उसमें तहरीक पैदा होगी। तहरीक पैदा होने के बाद आदमी अगर सोया होगा तो इस्तिलाम हो जाएगा, अगर जाग रहा है तो उस वहाँ पे खारिश होगी तो खारिश करेगा, फिर भी उसमें तहरीक पैदा होगी तो आदमी जो है उसमें जरियान की सूरत इख्तियार हो जाएगी। ये इसकी वजह है। तो इसका जो इलाज है, अगर तो बवासीर की वजह से खारिश होती है तो नाज़रीन बवासीर का इलाज कराएं। अगर मकद में आंतों में कीड़े हैं तो फिर कीड़ों को खारिज करने के लिए दवाई का इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने इस्तिलाम का इलाज करना है। अगर आप डायरेक्ट इस्तिलाम का इलाज करेंगे, अगर वो मकद में खारिश अब भी हो रही है तो फिर वो आराम नहीं आएगा, जितने मर्जी आप पैसे खर्च कर लें। तो इसका जो इस्तिलाम का नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैदे में अगर ख़राबी है तो मैदे का इलाज कराएं। उसके बाद मकद में खारिश है, बवासीर की वजह है तो बवासीर का इलाज कराएं। अगर आंतों में कीड़े हैं तो कीड़ों को खारिज करने के लिए दवाई का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने इस्तिलाम की दवाई लेनी है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका इस्तिलाम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आप रहने देंगे, डायरेक्ट इस्तिलाम की दवाई खाएंगे, तो फिर ऐसे ही है जैसे आपने वो दरख्त जो काटने से दोबारा उसकी जो शाखें हैं निकल आती हैं, तो दरख्त काटेंगे तो शाखें निकल आएंगी। जब तक आप उनकी जड़ें नहीं काटेंगे, जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे उस दरख्त को, तो दरख्त तो बार बार जो है वो शाखें निकालता रहेगा। इसी तरह आपने अगर इस्तिलाम की दवाई लेनी है तो बार बार इस्तिलाम भी होता रहेगा जब तक कि आपने उसकी वजूहात का इलाज नहीं करना। तो इस्तिलाम का नुस्खा मैं आपको बताया देता हूँ, ये आप इस्तेमाल कर लें। ये जरियान पे भी काम करता है और सूरत अंजाल पे भी काम करता है, और ख़ुसूसी तौर पर इस्तिलाम के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो लिख लें सबसे पहले साल मिस्री 1 तोला, ताल मखाना 1 तोला, असगंद नगोरी 1 तोला, नीतर बाला 1 तोला, मस्तगी रूमी 1 तोला, सब्ज़ इलाची दाना 1 तोला, निशाश्ता 1 तोला, मूंगफली 1 तोला, कुश्ता कली पारा शोरे वाला 1 तोला और तज 1 तोला। ये आपने चीज़ें लेनी है। इसके बाद ये टोटल 10 चीज़ें हैं, और 1-1 तोला ये लेनी है, और 2 तोले ही आपने कूजा मिश्री लेनी है। इनको अलग-अलग कूट कर इसमें मिश्री का सूप बनाकर मिक्स कर लें और शीशे के बर्तन में इसको संभाल कर रखें। सुबह नहार में आपने 5 ग्राम इसको आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तुरंत चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, और वो चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो रात को सोने से पहले पानी पीकर नहीं सोना। खाना जो है शाम का मगरिब से पहले खा लें, और अपनी नींद जो है वो तकरीबन 8 घंटे पूरी करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि आप जो नुस्खा है उसको मुकम्मल इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैं बताता हूँ, ताकि आपको असल हक़ाइक़ का भी पता चल जाए और असल इलाज करने का तरीका भी पता चल जाए कि इलाज कैसे करना है या कराना है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।